सर्वाष्टक वर्ग की तालिका, पूरे जीवन की रूपरेखा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अष्टक वर्ग अचूक फलादेश का उत्तम मार्ग इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप ज्योतिषी हैं तो इस पद्धति से आप उत्तम फल कथन कर सकते हैं। हर ज्योतिषी ने फल कथन के लिए इस पद्धति की पढ़ाई करना अनिवार्य है। यदि आपके पास जातक की कुंडली नहीं है, केवल अष्टक वर्ग की तालिका है, तो भी आप जातक का पूरा भविष्य उसी के आधार पर कथन कर सकते हैं। अब हम इसी प्रकार से विषय को समझने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ एक जातक का सर्वाष्टक वर्ग लिया है। इस सर्वाष्टक वर्ग से जातक के विषय में हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनके भविष्य को अच्छे से समझ सकते हैं। इस सर्वाष्टक वर्ग को अगर आज के गोचर से जोड़ा जाए तो हम उस दृष्टि से भी अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही हम इसे दो भागों में भी बांट सकते हैं, अर्थात इस भाग में हम जातक के संपूर्ण भविष्य का अवलोकन करेंगे और अगले भाग में उसके गोचर का अध्ययन करेंगे। ये कन्या लग्न की कुंडली है। इस कुंडली का विश्लेषण हम समझेंगे। आप यहाँ केवल अंक ही देख सकते हैं, लेकिन इन्हीं अंकों से हम जातक के विषय में क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको अब पता चलेगा। यानी इस तालिका से हम कुंडली के प्रत्येक स्थान का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। प्रथम स्थान, ज्योतिष के अनुसार कुंडली के प्रथम स्थान को लग्न स्थान कहा जाता है। यहीं से जातक के व्यक्तित्व का पता चलता है। कन्या लग्न की कुंडली होने की वजह से 6 अंक जहाँ लिखा है वहाँ देखिए, वहाँ 27 अंक दिए हैं। अष्टक वर्ग में इसका अर्थ हुआ कि जातक को लग्न स्थान में 27 अंक प्राप्त है। इससे यह अर्थबोध होता है कि जातक का व्यक्तित्व अच्छा है, स्वास्थ्य सामान्य है। रवि से उसे 4 अंक मिले हैं, यानी जातक का व्यक्तित्व प्रभावशाली है, वह अपने कर्तव्य से अवगत है। चंद्रमा ने भी 4 अंक दिया है। इसका अर्थ है कि जातक को अपने भावनाओं पर पूरा नियंत्रण है, अपनी भावना व्यवस्थापन वह कर सकता है। वही मंगल ने भी 4 अंक दिए हैं। इसका अर्थ है कि जातक आक्रामक, सक्रिय, रचनात्मक, धैर्यवान होगा, क्योंकि गुरु महाराज के कुल 56 अंक होते हैं। 56 में से 4 अंक प्राप्त करना और मंगल के 39 अंक होते हैं। 39 में से 4 अंक प्राप्त करना मूल रूप से अलग है। मंगल से 39 में से 4 अंक जातक के व्यक्तित्व को मिले हैं और मंगल इस कुंडली का पराक्रमेश है। कन्या लग्न की कुंडली होने से तृतीय स्थान में वृश्चिक राशि आती है। इसीलिए मंगल से 4 अंक प्राप्त होने का अर्थ है कि जातक बहुत ही कर्तव्यपरायण, साहसी, आक्रामक होगा। साथ ही बुध ने 4 अंक दिए हैं। बुध ग्रह इस कुंडली का लग्नेश है, अतः जातक में व्यापार की प्रवृत्ति स्वाभाविक होगी। गुरु महाराज ने 4 अंक दिए हैं, यानी वे सामान्य हैं। शुक्र ने केवल 2 अंक दिए हैं। शुक्र कन्या कुंडली का भाग्येश होता है। फलस्वरूप इस जातक को भाग्य से मध्यम बल प्राप्त होगा। शनि महाराज ने 5 अंक दिए हैं। शनि महाराज सातत्य, परिश्रम, न्याय के कारक है। साथ ही वे लग्नेश बुध ग्रह के मित्र भी है। फलतः शनि महाराज से प्राप्त 5 अंक जातक के व्यक्तित्व को समृद्ध कर रहे हैं। कुल मिलाकर लग्न स्थान का समग्र विचार किया जाए तो कुल 27 अंक है, जिनमें से 4 अंक 5 ग्रहों रवि, चंद्रमा, मंगल, बुध और बृहस्पति द्वारा दिए गए हैं। 5 अंक जीवन देने वाले शनि महाराज द्वारा दिए गए हैं, लेकिन शुक्र के केवल 2 अंक हैं। वे संकेत करते हैं कि जातक का व्यक्तित्व मजबूत, आक्रामक, कर्तव्यपरायण है, लेकिन उसे भाग्य का साथ कम प्राप्त होगा। द्वितीय स्थान, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली के द्वितीय स्थान को धन, परिवार, वाचा का स्थान कहा जाता है। कन्या लग्न की कुंडली में यहाँ तुला राशि आती है। इस अनुसार जब इस सर्वाष्टक वर्गों को देखते हैं तो यहाँ केवल 18 अंक प्राप्त हुए।
इसका अर्थ है कि जातक का परिवार बहुत सामान्य होगा, किंतु हमें ये भी सोचना होगा कि प्रत्येक ग्रह ने कितने अंक दिए हैं। अर्थात इस सर्वाष्टक वर्ग की तालिका में लिखे हर अंक का अर्थ हम समझ सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे रवि ने इस स्थान को 3 अंक दिए, इसका अर्थ क्या होगा? तो रवि इस कुंडली का व्यय है, यानी इस जातक ने अपने परिवार के लिए खर्च किया होगा, भविष्य में उसे करना पड़ेगा। चंद्रमा ने इस स्थान को केवल 1 अंक दिया, यानी जातक का खुद का मन परिवार में लगा नहीं होगा। मंगल जो भाई बहनों का कारक है और कुंडली का तृतीयेश भी है, उसने केवल 1 अंक दिया। इसका अर्थ जातक को अपने भाई बहनों का सुख प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन वाचा सिद्धि, मामा मामी, चाचा चाची हम जिस ग्रह से देखते हैं उस बुध ने 4 अंक दिए। इसका अर्थ है कि जातक के अपने चाचा परिवार, मामा परिवार के साथ अच्छे संबंध होंगे। गुरु महाराज ने 6 अंक दिए। इस कुंडली में गुरु महाराज चतुर्थेश और सप्तमेश है, इसलिए जातक को अपनी माता या पत्नी का भरपूर सहयोग मिला होगा। वह सहयोग किससे मिला, इसका उत्तर हम जब स्थान का अध्ययन करेंगे तो प्राप्त होगा। शुक्र इस कुंडली का भाग्येश और कुटुंबेश है, उसने केवल 2 अंक दिए। इसका अर्थ है कि जातक को अपने परिवार से सौख्य प्राप्त नहीं हुआ या परिवार में उसका मन नहीं लगा। शनि महाराज ने भी इस स्थान को केवल 1 अंक दिया। इस प्रकार जातक को अपने पारिवारिक स्थान में कुल 18 अंक प्राप्त हुए। कुल मिलाकर इसका अर्थ ये हुआ कि जातक को पारिवारिक सुख प्राप्त नहीं हुआ। तृतीय स्थान, ज्योतिष के अनुसार कुंडली के तृतीय स्थान से भाई बहन, छोटी बड़ी यात्रा का बोध होता है। साथ ही अष्टम का अष्टमेश होने के कारण जीवन, कर्तृत्व, पराक्रम भी इस स्थान से देखा जाता है। सर्वाष्टक वर्ग में इस स्थान को कुल 26 अंक प्राप्त हुए हैं, उसमें शुक्र द्वारा अधिकतम 6 अंक प्राप्त हुए। साथ ही चंद्रमा से 5, गुरु महाराज से 4 महत्वपूर्ण अंक मिले हैं। इसका अर्थ है कि जातक ने पैसों के लिए बड़ा परिश्रम किया होगा, बहुत यात्राएं की होगी, यात्रा से अपने व्यवसाय को समृद्ध किया होगा। क्योंकि जब हमने प्रथम स्थान का अध्ययन किया तो वहाँ मंगल ने केवल 4 अंक दिए थे। इसका अर्थ है कि जातक का व्यक्तित्व आक्रामक पराक्रमी है, लेकिन उसके लिए उसने बहुत परिश्रम किए होंगे। चतुर्थ स्थान, इस कुंडली में सबसे बड़ा अध्ययन का विषय चतुर्थ स्थान है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में चतुर्थ स्थान से माता, वास्तु, वाहन का बोध होता है। सर्वाष्टक वर्ग में इस स्थान को केवल 24 अंक प्राप्त हुए। कभी कभी ऐसा होता है, जैसा इस कुंडली में हुआ, कि लाभ स्थान को 43 अंक और सुख स्थान को केवल 24 अंक मिले हैं। इसका अर्थ जातक के पास धन संपत्ति तो बहुत होगी, लेकिन जिस वास्तु में वह रहता होगा उससे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। यानी पर्याप्त मात्रा में धन होने पर भी वह अपने लिए अच्छी वास्तु निर्माण न करते हुए पुरानी वास्तु में जीवन व्यतीत किया होगा, यानी उसे वास्तु सुख नहीं मिला होगा, क्योंकि चतुर्थ स्थान में केवल 24 अंक है। इन 24 में से मातुल कारक चंद्रमा ने 4 अंक दिए। इसका अर्थ है कि जातक को मातृ सुख प्राप्त हुआ होगा। पिता रवि ने 3 अंक दिए तो पितृ सुख भी प्राप्त हुआ होगा। भाई बहनों के मंगल ने केवल 1 अंक दिया, अर्थात जातक को अपने भाई बहनों से सौख्य नहीं है, क्योंकि चतुर्थ स्थान से हम सभी सुख देखते हैं। ऐसा लगता है कि जातक को अपने मामा या चाचा, इनमें से किसी एक से अच्छा सौख्य प्राप्त हुआ। साथ ही शनि महाराज जो इस कुंडली के पंचमेश है, उन्होंने 3 अंक दिए। संक्षेप में जब चतुर्थ स्थान को केवल 24 अंक मिले हैं, तो इसका अर्थ है कि इस जातक ने अपने जीवन में बहुत परिश्रम किए, लेकिन उस तुलना में उसे सुख की प्राप्ति कम हुई है। पंचम स्थान, ज्योतिष के अनुसार कुंडली के पंचम स्थान से शिक्षा संतति का बोध होता है। शनि महाराज इस पत्रिका के पंचमेश है, इसलिए ऐसा लगता है कि जातक को संतति सुख प्राप्त हुआ। सर्वाष्टक वर्ग में इस स्थान को कुल 27 अंक मिले हैं। यहाँ शनि महाराज की मकर राशि आती है।
लेकिन प्राप्त अंकों को आप सर्वश्रेष्ठ अंक नहीं कह सकते। ये एक सामान्य स्थिति है। परिणामवश जातक का अपनी संतति से नाता भी सामान्य ही रहा होगा। इन 27 में से 4 अंक गुरु महाराज के हैं। इसका अर्थ है कि जातक की शिक्षा बहुत ज़्यादा नहीं हुई। बुध ग्रह ने 5 अंक दिए, यानी जातक की वाचा बहुत प्रभावशाली होगी। उन्होंने अपनी वाचा के माध्यम से शैक्षणिक कार्य किए होंगे। कुल मिलाकर जातक की दृष्टि से पंचम स्थान को सामान्य कहा जा सकता है। ज्योतिष के अनुसार षष्ठम स्थान से नौकरी, शत्रु, कर्ज, रोग, बीमारी, प्रतियोगिता का बोध होता है। सर्वाष्टक वर्ग में इस स्थान को कुल 37 अंक मिले। जातक की दृष्टि से इन्हें बहुत अच्छा कहा जा सकता है। सभी ग्रहों ने यहाँ अच्छे अंक दिए। अधिकतम अंक बुध ग्रह से मिले हैं। उसके बाद मंगल और गुरु महाराज के अंक हैं। ज्योतिष के अनुसार त्रिकोण में षष्ठम स्थान महत्वपूर्ण कड़ी होता है। कुंडली में द्वितीय, षष्ठम और दशम स्थान को अर्थ त्रिकोण माना गया। अतः षष्ठम में जातक को अपने कर्तृत्व से शत्रुओं का परास्त कर प्रतियोगिता में विजय प्राप्त कर धन आदि विषयों का बोध होता है। इस स्थान को लग्नेश बुध ग्रह ने अधिकतम 7 अंक दिए। अतः जातक ने अपने शत्रुओं पर हमेशा विजय प्राप्त किया होगा। जब भी उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती होगी तब ज़्यादा परिश्रम न करते हुए बैंक से अच्छे ब्याज पर कर्ज मिलता होगा। उसने उन पैसों को सहज निवेश किया होगा। साथ ही कर्ज का भुगतान भी अच्छे से किया होगा। महत्वपूर्ण बात है कि षष्ठे शनि महाराज ने यहाँ 5 अंक दिए। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में षष्ठम स्थान शनि महाराज को अच्छा लगता है। साथ ही मंगल ने भी यहाँ पर 6 अंक दिए। अर्थात जातक को अपने करियर में शनि महाराज और मंगल का सहयोग सबसे अच्छा मिला होगा। सप्तम स्थान ज्योतिष के अनुसार कुंडली में सप्तम स्थान को दंपत्ति सुख का स्थान माना गया। साथ ही इस स्थान से व्यापार व्यवसाय का भी बोध होता है। सर्वाष्टक वर्ग में इस स्थान को केवल 20 अंक मिले। अर्थात जातक के जीवन में वैवाहिक सुख की कमी हो सकती है। अपने जीवन साथी के साथ उसके लगातार विवाद रहे होंगे क्योंकि 20 अंक बड़े कम होते हैं। यहाँ गुरु महाराज जो सप्तमेश है उन्होंने 4 अंक और लग्नेश ने 2 अंक दिए। इसका अर्थ है कि जीवन साथी की अपेक्षा जातक ही नकारात्मक मानसिकता में होगा। जीवन साथी का सहकार्य उसे था, लेकिन ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। जातक को वैवाहिक सुख प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि वह स्वयं ही नकारात्मक मानसिकता में था। इस जातक का तलाक भी हो चुका है। यह अष्टक वर्ग से स्पष्ट होता है। अष्टम स्थान ज्योतिष के अनुसार कुंडली में अष्टम स्थान से आयु, अप्रत्याशित धनलाभ, ससुराल का बोध होता है। सर्वाष्टक वर्ग में इस स्थान को कुल 27 अंक मिले हैं। अब हमें ये अध्ययन करना होगा कि ये अंक किसने दिए। आत्मा कारक रवि ने 4 अंक दिए। मन के कारक चंद्रमा ने 6 अंक दिए। वास्तविक रूप से देखा जाए तो अष्टम स्थान को कम अंक प्राप्त होना बेहतर माना जाता है। कुंडली के प्रथम स्थान को 27 अंक और अष्टम स्थान को भी 27 अंक मिले हैं। यदि अष्टम स्थान के अंक प्रथम स्थान से कम हो तो जातक की आयु की दृष्टि से बेहतर माना जाता है। अब यहाँ समान अंक होने की वजह से हमें सोचने की दिशा को थोड़ा बदलना होगा। जीवन के कारक ग्रह शनि महाराज होते हैं। उन्होंने प्रथम स्थान को 5 अंक और अष्टम स्थान को 3 अंक दिए। इसका अर्थ है कि दोनों जगहों को कुल समान अंक होने के बावजूद भी शनि महाराज के कारण प्रथम स्थान अधिक मजबूत हुआ। फलस्वरूप जातक की आयु लंबी होनी चाहिए। नवम स्थान ज्योतिष के अनुसार कुंडली के नवम स्थान को भाग्य स्थान कहा जाता है। इसीलिए यहीं से भाग्य की प्राप्ति होती है। सर्वाष्टक वर्ग में इस स्थान को कुल 29 अंक मिले हैं। नतीजन यहाँ जातक का भाग्य मजबूत और समृद्ध होता दिखाई दे रहा है।
भाग्य को सभी ग्रहों ने अच्छे अंक दिए। उनमें शुक्र के 7 अंक, लग्नेश बुध के 6 अंक, आत्मा कारक रवि के 5 अंक, कुल मिलाकर 29 अंक अच्छे अंक कहे जा सकते हैं। यदि आप किसी पत्रिका की शक्ति को जानना चाहते हैं तो आप इसे भाग्य, कर्म और लाभ के स्थानों से पहचान सकते हैं। यहाँ जातक को 29 अंक मिले हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि जातक भाग्यशाली होगा। दशम स्थान। कुंडली के अनुसार कुंडली के दशम स्थान को कर्म स्थान कहा जाता है। यहाँ से जातक के कर्म, कर्तृत्व और व्यवसाय का बोध होता है। सर्वाष्टक वर्ग में इस स्थान को कुल 35 अंक मिले, जिसे बहुत मजबूत अंक कहा जा सकता है। इन अंकों में कर्म कारक मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि जैसे सभी ग्रहों ने अच्छे अंक दिए। इससे ये स्पष्ट होता है कि जातक कर्म प्रधान है। ये बात हमें प्रथम स्थान से भी पता चलती है, लेकिन चूंकि ये कर्म स्थान है तो यह विषय अधोरेखित हो गया। एकादश स्थान। ज्योतिष के अनुसार कुंडली के एकादश स्थान को लाभ स्थान कहा जाता है। अष्टक वर्ग में कर्म स्थान से अधिक अंक लाभ स्थान को मिलते हैं तो उसका अर्थ होता है कि जातक को कर्म, कर्तृत्व की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त होगा। यहाँ कर्म स्थान को 35 अंक और लाभ स्थान को 43 अंक मिले हैं। अष्टक वर्ग में किसी भी स्थान को 43 अंक मिलना बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। 27-28 अंक सामान्य स्थिति होती है, जबकि 32 अंक प्राप्त करने का अर्थ वो स्थान समृद्ध हो गया। उसमें यदि 35 अंक प्राप्त होते हैं तो उस स्थान के भरपूर लाभ फल जातक को प्राप्त होते हैं। साथ ही जब किसी स्थान को 40 से अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो वह स्थान अत्यंत समृद्ध माना जाता है। तदनुसार इस जातक ने अपने लाभ के बल पर बड़ी मात्रा में धन अर्जित किया। वह जातक आर्थिक दृष्टि से बड़ा सफल रहा होगा। ज्योतिष के अनुसार कुंडली के द्वादश स्थान को व्यय स्थान कहा जाता है। इस स्थान से खर्चा और परदेश गमन का बोध होता है। सर्वाष्टक वर्ग में इस स्थान को 24 अंक मिले हैं। इस स्थान को कम अंक होने का अर्थ है कि जातक कम खर्चा करता होगा। अष्टक वर्ग में जब व्यय स्थान से लाभ स्थान को अधिक अंक मिलते हैं तो उसका अर्थ होता है कि जातक बचत कर रहा है या खर्च की तुलना में बचत अधिक कर रहा है। यहाँ व्यय स्थान को 24 अंक और लाभ स्थान को 43 अंक मिले हैं। अतः ये स्पष्ट है कि जातक का खर्चा कम और बचत की राशि अधिक होगी। जरा सोचिए, अगर आपकी हर भविष्यवाणी इतनी सटीक हो जाए कि सामने वाला दंग रह जाए तो आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ेगा। ये संभव है अगर आप अष्टक वर्ग को सही तरीके से समझ लें। इसीलिए मैं आपके लिए एक 4 डेज लाइव वर्कशॉप लेकर आ रही हूँ, जहाँ हम मिलकर कुंडली के हर पहलू का अष्टक वर्ग की नज़र से अध्ययन करेंगे। सीटें सीमित है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी रजिस्टर करें। यह अध्ययन जातक के जीवन के विषय में था। कोई घटना कब होगी ये समझने के लिए हमें महादशा और गोचर का अध्ययन करना होगा। ज्योतिष में महादशा और गोचर का बड़ा ही महत्व है। यदि हम महादशा को आज का गोचर जोड़ के देखें तो कोई घटना कब घटित होगी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस प्रकार हम जातक के संपूर्ण भविष्य और जीवन का विस्तृत विवरण कर सकते हैं। ये जातक मेरा परिचित है, इसलिए उसके जीवन के विषय में मैंने जो भी कहा उसकी शास्त्र के आधार पर पुष्टि की है। उसी के अनुसार इस कुंडली का अध्ययन किया है। व्यक्तित्व की दृष्टि से आक्रामक, कर्तव्यपरायण है। विवाह के 4 वर्ष के भीतर ही जातक का तलाक हो गया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिर भी स्वयं का घर नहीं बनाया। वह किराए के घर में रहते हैं, इसीलिए उन्हें वास्तु सुख नहीं मिला। अष्टक वर्ग में जितने भी मुद्दे देखने को मिले हैं वे सब उनके जीवन में घटित हुए। अष्टक वर्ग की इस तालिका से हम किसी भी जातक की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसका अध्ययन भी कर सकते हैं। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी
2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।